हेलो दोस्तों, सीबीएसई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे। चलो देखते हैं। जब भी मेटल कार्बोनेट नहीं तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, एक सॉल्ट, दूसरा वाटर और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जब भी मेटल कार्बोनेट नहीं तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला प्रोडक्ट है यहाँ पर सॉल्ट, दूसरा प्रोडक्ट है वाटर एंड तीसरा प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलो इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर मेटल कार्बोनेट लेंगे। क्या लेंगे? मेटल कार्बोनेट, दैट इज मेटल लिया मैंने सोडियम और कार्बोनेट CO3। तो ये क्या है? Na2CO3। इसको क्या कहना है? सोडियम कार्बोनेट। CO3 मतलब कार्बोनेट होता है। तो मैंने यहां पर क्या लिया? मेटल कार्बोनेट लिया। अब इसका रिएक्शन हमें एसिड के साथ करना है। किसके साथ करना है? एसिड के साथ करना है। तो मैं यहां पर HCl ले रहा हूं, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। अब इनका रिएक्शन होने के बाद हमें यहां पर सॉल्ट मिलने वाला है। दैट इज क्या मिलेगा हमें? NaCl। Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्या? क्लोराइड। टेबल सॉल्ट कहते हैं, खाने का नमक। सोडियम क्लोराइड मिला। इसके साथ साथ हमें क्या मिलने वाला है? वाटर मिलने वाला है। और क्या मिलने वाला है? CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो तीन प्रोडक्ट फिक्स है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम लेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na मेटल लिया, हाइड्रोजन और कार्बोनेट, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट लिया। मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा, आपको बैलेंस करना है। इसका रिएक्शन हमने एसिड के साथ किया, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो हमें फिक्स प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। सॉल्ट मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। इसके साथ साथ वाटर मिलेगा और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो ये दो रिएक्शन काफी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके? और इसका दूसरा नाम क्या है मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना, और इसके यूजेस भी क्या है ये भी प्रिपेयर करना। ये भी सीबीएसई का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, अब वो लोग क्या बोलेंगे, इस गैस को आप आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करोगे? तो उसका आंसर है लाइम वाटर टेस्ट। क्या है आंसर? लाइम वाटर टेस्ट है। तो क्या एक्चुअल है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाहर निकला है उसको लाइम वाटर के अंदर पास किया जाता है। किसके अंदर पास किया जाता है? लाइम वाटर के अंदर CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम OH मतलब हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? लाइम वाटर। और ये गैस पास करवाते हैं तो हमें यहाँ पर CaCO3 मिलता है, कैल्शियम CO3 मतलब क्या? कार्बोनेट। और ये व्हाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। PPT प्रेसिपिटेशन होता है। और इसकी वजह से ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की बन जाता है। क्या बन जाता है? मिल्की बन जाता है। ओके? तो लाइम वाटर मिल्की क्यों बन जाता है ये भी सवाल आता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बनता है। ये लाइम वाटर मिल्की क्यों बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बनता है। जैसे ही इस लाइम वाटर के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगा, लाइम वाटर तुरंत मिल्की बन जाएगा। इसका मतलब वो जो गैस पास करवाया हमने वो कौन सा गैस था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस था। और यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा, दैट इज वाटर। अब सीबीएसई यहाँ तक नहीं रुकता। सीबीएसई ये कहता है आपका लाइम वाटर तो मिल्की बन गया है,
उसमें अभी भी आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा रहे हो तो क्या होगा, तो ये जो लाइम वाटर जो मिल्की बना था फिर से यहां पर क्लियर बनता है, यानी कि उसका मिल्कीनेस डिसअपियर होता है, उसका मिल्कीनेस क्या होता है, डिसअपियर होता है। और यहां पर आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या क्या देखा, देखो मैं एक बार आपको यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ फास्ट में। जब भी मेटल कार्बोनेट का नहीं तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो फिक्स तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए हम इसको लाइम वाटर के अंदर पास करवाते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस लाइम वाटर के अंदर चला जाता है, ये लाइम वाटर मिल्की बन जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ये बन जाता है और ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। और हमने फिर भी इसके अंदर CO2 पास करवाते ही रह गए हम, तो ये जो मिल्की लाइम वाटर था वो फिर से क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर फॉर्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के अपलोड किए हैं, उनको प्रिपेयर करना, एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।